हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम द पैटिन किंग मॉनेटरी थ्योरी के बारे में पढ़ने वाले हैं। इस थ्योरी को पैटिन किंग्स रियल बैलेंस इफ़ेक्ट भी कहा जाता है। द पैटिन किंग मॉनेटरी थ्योरी ये देने वाले थे डॉन पैटिनकिन। इनका टाइम पीरियड रहा है 1922 टू 1995। 1922 टू 1995। बेसिकली ये तो थे इसराइल से बिलोंग करते थे, बट उसके बाद उन्होंने अपनी जर्नी अमेरिका के साथ भी जोड़ी, तो इसीलिए उन्हें अमेरिकन इसराइल मॉनेटरी इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है। उन्होंने एक किताब लिखी थी, उसका नाम था मनी, इंटरेस्ट एंड प्राइस, जो 1956 में उन्होंने पब्लिश की थी, और उसका रिवाइज वर्जन ये 1965 में आया था। उनकी बुक उन्होंने लिखी थी 1956 में, वो थी मनी, इंटरेस्ट एंड प्राइस। वही किताब जब रिवाइज एडिशन उनका आया 1965 में, जो डॉन पैटिन किंग थे वो बिलोंग करते थे, और उनका जो फील्ड था वो फील्ड था मॉनेटरी इकोनॉमिक्स। यही फील्ड में उन्होंने अपनी लाइफ में जितना भी समय था उन्होंने मॉनेटरी इकोनॉमिक्स में अपना योगदान दिया है। और उन्हें जो अवार्ड मिला है इज़राइल प्राइज़, ये जो अवार्ड है इज़राइल कंट्री की, वो उन्हें 1970 में दिया गया। नाइनटीन सेवेंटी में ये दिया गया है। पैटिन किंग ने अपनी इस मॉनेटरी थ्योरी में उन्होंने ये कहा है कि जो मॉनेटरी मार्केट है और जो प्रोडक्ट मार्केट है, इसे उन्होंने मर्ज किया है, उसे कंबाइन यहाँ पे उन्होंने एक्सप्लेन किया है। और सबसे बड़ी बात जो उन्होंने क्लासिकल और नियो क्लासिकल जो इकोनॉमिक्स थे, उन्होंने जो होमोजीनिटी हाइपोथेसिस और जो डिकोटोमी हाइपोथेसिस जो कॉन्सेप्ट है या हाइपोथेसिस थी, दोनों को अलग अलग रखा था। बट पैटिन किंग ने अपनी इस सोच में इन दोनों को कंबाइनली यूज़ किया है, और दोनों एक साथ आएंगे तो मनी मार्केट और प्रोडक्ट मार्केट किस तरह से इकोनॉमी में बूम होगा, ये उन्होंने एक्सप्लेन किया है। उसी के साथ उन्होंने ये ही सोचा है कि रिलेटिव प्राइस और रियल बैलेंस ये दोनों इफ़ेक्ट करते हैं इकोनॉमी में, और जिससे जो साइकिल है इकोनॉमी का वो चलने में हेल्प होता है।
तो उन्होंने ये भी माना है कि जब प्राइस लेवल चेंज होता है तो उससे लोगों की जो परचेसिंग पावर है उस पे भी इफ़ेक्ट होता है, और इस इफ़ेक्ट से ही मार्केट में डिमांड बढ़ेगी, डिमांड के साथ सप्लाई को भी बढ़ोतरी मिलेगी, और इससे ही इस चेंजेस को उन्होंने कहा है रियल बैलेंस इफ़ेक्ट। इन शॉर्ट उन्होंने कहा है जब प्राइस में चेंजेस होंगे तब भी ही इकोनॉमिक्स में चेंजेस आएंगे, और इससे इकोनॉमी का जो सर्कल है वो चेंज होता होगा, या उसमें जो एक पीक पे जाता हुआ हमें दिखाई देगा। तो इसमें उन्होंने क्रिटिसिज्म किया है होमोजेनिटी हाइपोथेसिस और डिकोटोमी हाइपोथेसिस। उन्होंने अपने इस थ्योरी में जो मनी मार्केट है और प्रोडक्ट मार्केट है इसे कंबाइनली यूज़ किया है। एक उन्होंने कहा है मनी मार्केट और प्रोडक्ट मार्केट, इन दोनों भी मार्केट को उन्होंने कंबाइन किया है या मर्ज किया है, और इकोनॉमी में इन दोनों साथ चलेंगे तभी ही इकोनॉमी में अच्छी कंडीशन या इक्विलिब्रियम हमें मिल पाएगा। बट क्लासिकल और नियो क्लासिकल इन दोनों भी इकोनॉमिक्स ने मनी मार्केट और प्रोडक्ट मार्केट को अलग अलग सोचा है। और दूसरी बात, होमोजेनिटी हाइपोथेसिस और डिकोटोमी हाइपोथेसिस, इन दोनों को उन्होंने यहाँ पे बड़ी मात्रा में क्रिटिस किए हैं पैटिंग किंग ने, और क्लासिकल और नियो क्लासिकल ने इन दोनों भी हाइपोथेसिस को यहाँ पे सपोर्ट किया था। तो यही चेंजेस जो पैटिंग किंग ने और क्लासिकल और नियो क्लासिकल इनकी जो सोच है इसमें चेंजेस हमें मिलते हैं। पैटिंग किंग कहते हैं कि जब मार्केट में जब प्राइस लेवल चेंजेस होंगे, चेंज इन प्राइस लेवल, प्राइस लेवल में चेंज आने से लोगों की जो परचेसिंग पावर है इसमें चेंज आएंगे। परचेसिंग पावर में चेंज आने से लोगों को जो लोगों के पास मनी आएगी, और इसमें से कुछ मनी वो अपने पास होल्ड रखेगी या लिक्विडिटी प्रेफरेंस के बतौर अपने पास रखेंगे, और इससे ही लोगों के पास जो मार्केट में डिमांड और सप्लाई इसमें चेंज होता दिखाई देगा। डिमांड एंड सप्लाई इसमें चेंजेस आएंगे। इसमें चेंजेस आने की वजह से फिर लोगों के पास लोगों की जो परचेसिंग पावर है वो बढ़ती जाएगी, और लोगों की डिमांड सप्लाई बढ़ेगी। इसके चेंजेस होने से ही लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, लोगों को अच्छी जॉब मिलेगी, और फिर मार्केट में इस कदर एक ऐसी इक्विलिब्रियम कंडीशन बनेगी जो इकोनॉमी को हमेशा ही पॉजिटिव इस तरह की सिचुएशन चाहिए होती है। और इसी के साथ ये जो इफ़ेक्ट होता है इसे ही कहते हैं रियल बैलेंस इफ़ेक्ट। ये रियल बैलेंस इफ़ेक्ट ये कहता है कि जब प्राइस लेवल में चेंजेस आएंगे तो ही इकोनॉमी में चेंजेस आएंगे।
इन शॉर्ट अगर हम कहें कि प्राइस लेवल अगर बढ़ती है, इसकी वजह से दो कंडीशन हमें मिलेगी। अगर प्राइस लेवल किस तरह से चेंज होता है, ये जो चेंज है इकोनॉमी में किस तरह का चेंज आएगा, तो इसमें फर्स्ट है, अगर इन केस प्राइस लेवल बढ़ता है तो इसकी वजह से लोगों के पास जो परचेसिंग पावर है, ये घटेगी, और ये घटने की वजह से लोगों के पास जो डिमांड है ये घटेगी। मीन्स अगर प्राइस लेवल बढ़ती है, अगर कोई गुड्स या सर्विस अगर 100 रुपीज़ में मिल रही है, अगर वो 150 हो गई, तो जाहिर सी बात है लोगों को एडिशनल 50 रुपीज़ और देना पड़ेगा। तो इसकी वजह से जो लोग डिमांड करेंगे या लेने की जो कैपेसिटी है, परचेसिंग पावर, ये कम होती जाएगी, और इसका जो रिज़ल्ट है वो होगा मार्केट में डिमांड घट जाएगी। इसके अपोजिट अगर हम सोचें, प्राइस लेवल में चेंजेस जो आते हैं अगर वो घटेगा, अगर कोई 100 रुपीज़ की चीज़ है वो अगर हमें 80 रुपीज़ में मिलेगी, तो इससे लोगों की परचेसिंग पावर बढ़ेगी। कि लोगों के पास गुड्स एंड सर्विस लेने की जो डिमांड है वो भी बढ़ेगी। तो इस तरह से जो चेंजेस आएंगे, प्राइस लेवल में चेंजेस होने की वजह से ही इकोनॉमी में चेंजेस आएंगे। यही कॉन्सेप्ट पैटिंग किंग हमें कहना चाहते हैं, जो उन्होंने अपनी सोच इस थ्योरी में दी है, और यही थ्योरी हमें कहती है कि किस तरह से मॉनेटरी थ्योरी वर्क करती है। दूसरा उन्होंने कहा है जो गुड्स के लिए जो डिमांड है वो डिमांड डिपेंड होती है रिलेटिव प्राइस और रियल बैलेंस पे। मीन्स जो अगर मार्केट में जिस चीज़ के लिए डिमांड है वो डिमांड डिपेंड है ऑन, एक उन्होंने कहा है रिलेटिव प्राइस और रियल बैलेंस और रिलेटिव प्राइस, इस दो जो फैक्टर है यही उस गुड्स या सर्विस की डिमांड पे डिपेंड होता है, तभी ही ये डिमांड क्रिएट होती है। और जो पैटिंग किंग ने जो व्यू दिया है रियल बैलेंस इफ़ेक्ट का, तो इससे ही एक क्लियर होता है कि लोगों का जो गैर ऐसा सोच है, लोगों की सोच क्लियर होती है, इसमें उनको कुछ भी डाउट नहीं होता है। इकोनॉमी जो नज़रिया है वो उन्होंने इस जो रियल बैलेंस इफ़ेक्ट से उनका जो डाउट है वो क्लियर होता है। और उसी के साथ उन्होंने जो कहा है वो कहते हैं कि जब क्वांटिटी जो मनी की बढ़ेगी, अगर 2 गुना बढ़ेगी तो प्राइस लेवल भी 2 गुना बढ़ेगी, बट रिलेटिव प्राइस एंड रियल बैलेंस इफ़ेक्ट ये कांस्टेंट होता है, इसमें कुछ भी चेंजेस इकोनॉमी में नहीं दिखाई देते हैं, और इकोनॉमी इक्विलिब्रियम कंडीशन में मिलती है। ये कॉन्सेप्ट जो हार्विन फिशर ने बताया था, जो क्वांटिटी ऑफ मनी में चेंज आएंगे तो प्राइस लेवल में भी चेंज आएगा, यहाँ तक उन्होंने हार्विन फिशर को फॉलो किया है। बट उसके आगे उन्होंने जो कहा है रिलेटिव प्राइस और रियल बैलेंस इफ़ेक्ट ये कांस्टेंट होता है, इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं आएंगे, उससे इकोनॉमी इक्विलिब्रियम कंडीशन में हमें मिलती है। इसी तरह से हमारा नेक्स्ट पॉइंट है अजम्पशन। ये थ्योरी पैटिंग किंग एक्सप्लेन करने के लिए कुछ अजम्पशन लेके चलते हैं। वो अजम्पशन है, उन्होंने फर्स्ट अजम्पशन लिया है फुल एम्प्लॉयमेंट। सेकंड है उन्होंने
कंजम्पशन फंक्शन ये कांस्टेंट रखा है। जिसमें एपीसी और एमपीसी। एपीसी मीन्स एग्रीगेट प्रोडक्टिविटी टू कंज्यूम, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी टू कंज्यूम। ये दोनों जो कॉन्सेप्ट है ये कंजप्शन का, उन्होंने कांस्टेंट समझा है। थर्ड है नो डिस्ट्रीब्यूशन इफेक्ट ऑन कंजप्शन। फोर्थ है कंजप्शन डिपेंड ऑन परचेसिंग पावर। रियल बैलेंस या परचेसिंग पावर। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है नो डिकोटॉमी इन इकोनॉमी। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है उन्होंने मनी यहाँ पे उन्होंने कांस्टेंट अज्यूम किया है। कांस्टेंट या न्यूट्रल। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है उन्होंने एब्सेंस ऑफ मनी इल्यूशंस कहा है। मनी के बारे में जो भी डाउट्स है या कुछ भी प्रॉब्लम है यहाँ पे क्लियर है, ये उन्होंने समझा है। और जो ये थ्योरी है ये थ्योरी हमें शॉर्ट रन इकोनॉमी को हेल्प करती है। शॉर्ट रन कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे जो पैटिंग किंग ने जो यहाँ पे क्रिटिस किया है जो क्लासिकल और नियो क्लासिकल की हाइपोथेसिस को, ये एग्जैक्टली क्या है, तो वो थे पहला था होमोजेनिटी हाइपोथेसिस। तो ये होमोजेनिटी हाइपोथेसिस एग्जैक्टली होता क्या है और क्या एक्सप्लेन करता है, तो ये कहता है डिमांड एंड सप्लाई ऑफ गुड्स आर प्रेटेंशियस only by the relative price. It's mean that if doubling of the money price will have no effect on the demand and supply of goods. अगर रिलेट जो गुड्स एंड मीन्स जो डिमांड और सप्लाई गुड्स की है वो रिलेटेड करते हैं रिलेटिव प्राइस में। अगर इसमें डबलिंग ऑफ मनी अगर डबल भी हो जाए तो भी यहाँ पे कुछ भी इफ़ेक्ट डिमांड एंड सप्लाई का नहीं होता है। तो ये कहता है डिमांड एंड सप्लाई ऑफ गुड्स are pretentious only by relative price. It's mean that if doubling of money price will have no effect on the demand and supply
ऑफ गुड्स। तो इस तरह से जो चेंजेस है वो सिर्फ डिमांड और सप्लाई में रिलेटिव प्राइस से ही होगा। अगर डबलिंग रेट मनी का अगर बढ़ता है तो इसका कुछ भी इफ़ेक्ट डिमांड एंड सप्लाई को नहीं होता है। उसी के साथ उन्होंने जो क्रिटिस किया था दूसरा हाइपोथेसिस क्लासिकल और नियो क्लासिकल था, क्लासिकल का वो था डिकोटॉमी हाइपोथेसिस। इसमें कहा गया है द relative price level is determined by the demand and supply of goods. The absolute price level is determined by the demand and supply of money. इसमें कहा है the relative price level is determined by the demand and supply of goods. The absolute price level is determined by demand and सप्लाई ऑफ मनी। यहाँ पे डिकोटॉमी इसमें जो हाइपोथेसिस है ये क्लियर कहता है कि जो प्रोडक्ट मार्केट है और जो मनी मार्केट है दोनों भी अलग अलग होते हैं। बट यहाँ पे पैटिन किंग ने यहाँ पे दोनों भी मार्केट मर्ज किया है और या कंबाइन करके इसका मीनिंग एक ही निकाल के यहाँ पे थ्योरी में हमें बताया है। तो यहाँ पे जो कंक्लूजन निकलता है तो ये कहता है कि दोनों भी यहाँ पे हाइपोथेसिस है वो उन्होंने एक ही किए हैं और जो प्राइस लेवल है वो इफ़ेक्ट नहीं करती है जो प्रोडक्ट मार्केट है और मनी मार्केट की। तो इस तरह से ये डायग्राम समझने से पहले हम क्लासिकल और नियो क्लासिकल व्यू क्या था और जो पैटिन किंग का व्यू क्या है ये हम थोड़ा देखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे क्लासिकल एंड नियो क्लासिकल व्यू, ये व्यू कहता था कि उन्होंने दो मार्केट अलग अलग किए थे। तो फर्स्ट मार्केट था प्रोडक्ट मार्केट, ये बिलोंग कर रहा था एब्सोल्यूट प्राइस लेवल को। और सेकेंड था मनी मार्केट। मनी मार्केट रिलेटिव प्राइस लेवल को रिलेट करता था। और जो उन्होंने प्रोडक्ट मार्केट और मनी मार्केट को अलग अलग किया था और उसी के साथ उन्होंने दो हाइपोथेसिस अलग अलग किए थे, होमोजेनिटी हाइपोथेसिस और डिकोटॉमी हाइपोथेसिस। और सेकेंड डिकोटॉमी हाइपोथेसिस। तो इसमें उन्होंने जो एक किया पैटिन किंग व्यू, इनके व्यू से उन्होंने कंबाइन किए प्रोडक्ट मार्केट एंड मनी मार्केट।
और उसी के साथ उन्होंने जो डिमांड है डिपेंड ऑन रिलेटिव प्राइस एंड रियल बैलेंस इफ़ेक्ट, ये दो पॉइंट यहाँ पे पैटर्न किंग ने अलग करके ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे हमें देते हैं। तो इसी के साथ ये दोनों भी चेंज सामने रख कर हम डायग्राम को अगर समझे, डायग्राम हमें ये कहता है कि एक्स लेवल पे इनकम है और वाई लेवल पे हमारा इंटरेस्ट रेट है। तो जब यहाँ पे कंडीशन एक ही होती है जहाँ LM1 और IS1, LM11 और IS1 जब एक दूसरे को यहाँ पे ए पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, तब ये हमारी फर्स्ट सिचुएशन आती है। तब हमारा इनकम Y1 और हमारा इंटरेस्ट रेट यहाँ पे R1 होता है। तो इस समय जो यहाँ पे जो ए पॉइंट हमें मिलता है, तो यहाँ पे इनकम या हम एम्प्लॉयमेंट, ये दो पॉइंट हम एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पे जब Y1 यहाँ पे इनकम या एम्प्लॉयमेंट होता है, तब यहाँ पे R1 यहाँ पे इंटरेस्ट रेट होता है। तो इस कंडीशन में ये OY0 ये हमें कहता है टोटल एम्प्लॉयमेंट या इनकम। मीन्स यहाँ पे जब हमारा फर्स्ट जो LM1 और IS1 ये दोनों भी कर्व जब एक दूसरे को ए पॉइंट पे हमें मिलते हैं, तो ये ए पॉइंट हमें OY1 यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट या इनकम देता है और इंटरेस्ट रेट हमें OR1 देता है। तो ये पॉइंट पे हमें ये समझ में आता है कि जो इंटरेस्ट रेट है वो हाई है, और जो हमारा Y1 से Y0 ये जो गैप है, ये गैप यहाँ पे इतने लोग अनएम्प्लॉयमेंट है। पर जैसे अगर हमें प्राइस लेवल को और वेजेस को अगर कंट्रोल अगर हम करते हैं, तो इस कंट्रोल लेवल पे हमें कंट्रोल करने से हमें एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा और वेज रेट कम करने से अदर लोगों को भी एम्प्लॉयमेंट या लोगों को जॉब मिल पाएगी। जब यहाँ पे वेज रेट और यहाँ पे प्राइस अगर कम कर ली जाए, इस कंडीशन में ये कम करने से इंटरेस्ट रेट यहाँ पे R1 से R2 हो जाता है, और हमारा जो LM कर्व है, ये LM कर्व इंटरेस्ट रेट कम होने से ये सिचुएशन हमें B पॉइंट तक लेके जाती है, और ये B पॉइंट पे हमारा इंटरेस्ट रेट कम होता हुआ दिखाई देता है, और जो हमारा एम्प्लॉयमेंट है अभी Y1 से Y2 तक जाता है। B पॉइंट पे हमारा एम्प्लॉयमेंट OY2 तक पहुंच जाता है और इंटरेस्ट रेट हमें R2 तक लेके जाता है। तो इससे हमें क्या समझ में आता है कि लोगों को जॉब मिलती है। लोगों को जॉब मिलने से यहाँ पे जो वेज रेट या प्राइस कम होने की वजह से लोगों के अच्छी जॉब मिलने की वजह से लोगों के पास अभी मनी आ रहा है, और ये मनी लोग ऐसे सिचुएशन पे लोग होल्ड करना ज़्यादा पसंद करते हैं। ये होल्ड करने से लोगों की जो परचेसिंग पावर है वो बढ़ती जाएगी। तो ये परचेसिंग पावर बढ़ने की वजह से मार्केट में सर्कुलेशन होगा, और इससे मार्केट में यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट और भी बढ़ने की ज़रूरत बताता है।
तो पैटेंटिंग का जो कॉन्सेप्ट है ये हमें फुल एम्प्लॉयमेंट तक लेके जाने वाला हमें बताता है। बट अगर हम अभी Y2 पे है तो ये हमारा, अगर हम OY0 माइनस OY2 अगर है दोनों को माइनस करेंगे तो हमें मिलता है Y2 YO। मीन्स ये जो पोर्शन है ये अभी भी हमारा अनएम्प्लॉयमेंट है, जो हमारा कॉन्सेप्ट हमें कहता है कि जो फुल एम्प्लॉयमेंट तक हमें लेके जाता है। तो इस कंडीशन में हमारा ये बी पॉइंट यहाँ पे IS1 तक तो लेके जाता है, बट चेंजेस जो आएंगे और जो डिमांड, ये हमें डिपेंड जो है यहाँ पे रिलेटिव प्राइस लेवल और रियल बैलेंस इफ़ेक्ट, इससे ही हमें हमारा जो IS1 से ये हमें IS2 तक ये पॉइंटर लेके जाता है। फिर ये हमारा LM2 और IS2 ये दोनों कर्व एक दूसरे को सी पॉइंट पे यहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं और यहीं पे हमारा जो फुल एम्प्लॉयमेंट का जो कंडीशन है ये हमें मिल जाता है और इससे इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम कंडीशन मिल जाती है। तो यहाँ से ये सिचुएशन B से C तक निकल जाती है आगे, और ये हमारे C जो पॉइंट है यही हमें इक्विलिब्रियम पॉइंट हमें देता है। और जो हमें फुल एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन C पॉइंट पे ये जो इक्विलिब्रियम है ये हमें मिलते ही हमारा जो कॉन्सेप्ट ये फुल एम्प्लॉयमेंट का यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो इस तरह से जो ये थ्योरी क्लियर होने के बाद कुछ यहाँ पे क्रिटिस भी किए गए हैं। ये क्रिटिस किस तरह से है, यह उसमें फर्स्ट है फुल एम्प्लॉयमेंट जो नॉट पॉसिबल होता है। कौन सी भी इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन कभी भी दिखाई नहीं देती। लोग अनएम्प्लॉयमेंट ये कंडीशन होती है या लोग अपने अनुसार ही खुद अनएम्प्लॉयमेंट रहते हैं या लोगों को मनचाहा जॉब नहीं मिलने की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट की कंडीशन मार्केट में हमें दिखाई देती है। जो वेल एजुकेटेड और स्किल ऐसे पर्सन भी अनएम्प्लॉयमेंट की कंडीशन मार्केट में हमें दिखाई देती है जो रियलिस्टिक होती है। सेकेंड है अज्यूम कांस्टेंट APC और MPC। कौन से भी इकोनॉमी में APC और MPC ये कांस्टेंट नहीं होती है, ये चेंजेस होते हैं, ये यहाँ पे इग्नोर किए गए हैं। हमारा थर्ड पॉइंट है नो डिस्ट्रीब्यूशन इफेक्ट ऑन कंजप्शन। इट्स नॉट पॉसिबल। डिस्ट्रीब्यूशन पर कुछ भी इफ़ेक्ट नहीं होगा जो कंजप्शन का, ये यहाँ पे नॉट पॉसिबल लगता है। फोर्थ है अज्यूम मनी कांस्टेंट, या उसे न्यूट्रल समझा गया है जबकि ये रियलिस्टिक में नहीं होता। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इम्पोर्टेंस गिवन टू मच रियल बैलेंस इफेक्ट। ये पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे रियल बैलेंस इफेक्ट पर ही होता है, और जो यहाँ पे उन्होंने पैटिंगिंग ने यहाँ पे रियल बैलेंस इफेक्ट को यहाँ पे टू मच इम्पोर्टेंस दिया गया है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है
focus only short run effect. लॉन्ग रन के इकोनॉमी में किस तरह से चेंजेस आएंगे ये एक्सप्लेन करने में यहाँ पे फेल होते हैं. नेक्स्ट है मनी इल्यूशंस विल बी रिमेन. यहाँ पे उन्होंने कहा है कि जो मनी के बारे में जो डाउट्स है वो इस कॉन्सेप्ट से यहाँ पे क्लियर होते हैं, बट मनी के बारे में जो डाउट्स और जो कुछ क्वेश्चंस रहते हैं वो हर लोगों के या हर कंडीशन में हमें रहता है, ये हमें दिखाई देता है. जो उन्होंने ये यहाँ पे नहीं होता ऐसा अज्यूम किया था. नेक्स्ट पॉइंट है नॉट एप्लीकेबल इन इक्विलिब्रियम सिचुएशंस. इक्विलिब्रियम कंडीशन यहाँ पे मिलती है, जो उन्होंने ऐसा अज्यूम किया है ये नॉट पॉसिबल है. जो इक्विलिब्रियम कंडीशन मार्केट में होती है ये उन्होंने जो कांस्टेंट रहेगी लॉन्ग रन में भी, लॉन्ग टाइम या शॉर्ट रन में, ये जो उन्होंने कहा है वो नॉट पॉसिबल है. नेक्स्ट है फेल टू एक्सप्लेन अबाउट द मनी एंड एसेट इंक्रीजिंग. उन्होंने जो मनी कांस्टेंट रखा है, बट रियलिस्टिक में ये लगता है जो मनी और लोगों की जो एसेट है वो बढ़ते ही जाते हैं. जो उन्होंने इसके बारे में एक्सप्लेन नहीं किया है, जो इस तरह से कुछ ऐसे क्रिटिक्स भी है जिस पे ये जो मॉडल है या ये थ्योरी है इस पे इस तरह के कुछ क्रिटिक्स अदर इकोनॉमिस्ट ने किए गए हैं, जिससे ये मॉडल को यहाँ पे कुछ क्वेश्चन क्रिएट करने में हेल्प कर देते हैं. तो इसी तरह से आज के इस वीडियो में बस इतना ही. थैंक यू.